कीरति माँ वृषभानु जी, इनको तो यही आशा लगी है कि लाली कब पैया पैया डोलेगी और कब मैया मैया कह के बोलेगी। प्रिया जी मैया बाबा का मनोरथ पूर्ण कर रही हैं। श्री प्रिया जी गोद में लेकर के श्री जी को विराजमान हैं और प्रिया जी ने धीरे धीरे बोलना प्रारंभ किया है। कीरति मैया का अपना सुख है, वृषभान बाबा का अपना सुख है, श्री दामा भैया का अपना सुख है, श्याम सुंदर का अपना सुख है और सखी दासी गण का अपना सुख है। प्रिया जी सभी को सुख प्रदान कर रही हैं, पर प्रथम सौभाग्य तो कीरति मैया का ही है। कीरति मैया एक क्षण के लिए भी प्रिया जी को अपने से दूर नहीं करती, रात्रि में भी हृदय से लगा के श्री जी को पौड़ती हैं। आहा, उस झांकी को ब्रज के रसिकों ने दर्शन किया है। ये जो सत्संग है ये इसी के लिए है। हम लोग केवल घटनाक्रम सुनने नहीं बैठे, हम लोग केवल शाब्दिक चर्चा करने नहीं बैठे। जिन गुरुओं की भले जैसी तैसी संतान हैं, उन गुरु देव ने, उन परम गुरुदेव ने लीला गान करते हुए, कथा कहते हुए लीला का अनुभव किया है और कराया है। हम लोगों का ध्येय भी यही है कि गान करते हुए हृदय में रूप का ध्यान बने। वो गान कैसा जो ध्यान न बनवाए। यदि वो गान ध्यान नहीं बनवा रहा है तो वो केवल कंठ तक सीमित है। उस गान से विशेष प्रयोजन हमारा नहीं है। न तो संसार में कितने बड़े बड़े गायक हैं, कितने बड़े बड़े शास्त्रीय संगीत के जानकार हैं। एक एक गीत के कितना कितना उनका मूल्य है, कितने पहले गायक हुए हैं, होंगे। लेकिन केवल गान से बात पूरी नहीं है। गान तो कोई संगीत का बहुत जानकार बहुत अच्छा कर सकता है, पर हमारे लिए गान भी प्रिया प्रियतम की सेवा के लिए है। जो भक्ति का क्रम है उसको साधक को कभी नहीं भूलना चाहिए। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इस क्रम का कभी अतिरेक नहीं होना चाहिए। श्रवण, कीर्तन और स्मरण। श्रवण की फलश्रुति कीर्तन है और कीर्तन की फलश्रुति लीला स्मरण है। माने लीला गान की फलश्रुति लीला स्मरण है। तो कथा का उद्देश्य, गान का उद्देश्य यही है कि हमारा भूला भटका चित्त कुछ देर के लिए सही लीला में आविष्ट तो हो। और यहाँ रह के भी यदि चित्त लीला में आविष्ट नहीं हो सका तो फिर कहाँ होगा।
बच्चा स्कूल में, ट्यूशन में 2 घंटा 4 घंटा रहता होगा, 5 घंटा रहता होगा। स्कूल टाइम इतना ही होता है, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, क्लास 1 घंटा 2 घंटा ट्यूशन। लेकिन वो पढ़ाई व्यक्ति जीवन में 10 साल करता है, 12 साल करता है, 15 साल करता है, और प्रतिदिन स्कूल टाइम 4 घंटा है, 5 घंटा है, ट्यूशन टाइम घंटा 2 घंटा है। लेकिन वहाँ वो जो ज्ञान हासिल करता है, वो ज्ञान उसको जीवन भर रहता है। हम जो स्कूल टाइम में गणित सीखे थे, वो गणित हमको जीवन भर के लिए आ गया। जोड़ घटा गुणा भाग आदि आदि आ गया। हम आप जो स्कूल टाइम में हिंदी पढ़ना लिखना सीखे, वो भी हमको जिंदगी भर के लिए आ गई। हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से लिखते हैं। अंग्रेजी पढ़े वो भी आ गई, और जो भी हमने विषय पढ़े वो हमको आ गए। गाड़ी चलानी सीखी, महीना 2 महीना अच्छे से आ गई। तो वो जो हम सीखते हैं, वो कुछ ही देर सीखते हैं, एक समय सीमा में सीखते हैं, और फिर वो जीवन भर काम आता है, वो जीवन का अंग बन जाता है। ऐसे ही ये जो सत्संग है, ये भी एक निश्चित समय के लिए है, और उस निश्चित समय में भी 3 घंटा 4 घंटा बैठ करके हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन फलश्रुति यही है कि श्रवण से हमारा स्मरण पुष्ट हो जाए। हम कक्षा में बैठ के तो पढ़ लिए, लेकिन वो याद नहीं रह पाया हमको आगे जीवन में, तो फिर हम अनपढ़ कहलाएंगे। कि बच्चा पढ़ा तो 10 साल तक, पर उससे अभी हस्ताक्षर करने नहीं आते, तो बड़ी हंसी की बात हो गई कि पढ़े और हस्ताक्षर करने नहीं आते। पढ़ा है बच्चा, लेकिन उसको जोड़ भाग गुणा गणित नहीं आता। बड़ी हंसी की बात है। हम हंसेंगे। कोई ये कहे कि बीए कर रखा है और उसको हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता, तो बड़े अचंभे की बात है। ऐसे ही हम लोग 5 साल सत्संग किए हैं, हम लोग 10 साल सत्संग किए हैं, हम लोग इतने वर्ष नाम जप किए हैं, और हमको लीला स्मरण नहीं आता। ये बड़े अचंभे की बात है। जैसे 2, 4, 5 साल पढ़ने के बाद भी आदमी को लिखना पढ़ना आ ही जाता है। वो कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर न बन सके, पर अपना काम चलाऊ लिखना पढ़ना तो आ ही जाता है। ऐसे ही हम संत न बन सकें, हम कोई उपदेशक न बन सकें, पर कम से कम अपने कल्याण लायक लीला स्मरण तो आ जाए। यदि इतना भी हम लोग नहीं कर पाए, तो फिर हम क्या सुने, हम क्या कहे। तो ये श्रवण और कीर्तन भक्ति जो है, वो स्मरण को ही पुष्ट करने के लिए है। और ये स्मरण ही प्रबलतम होते होते एक दिन लीला राज्य के द्वार खोल देता है। अपने मार्ग में भजन क्या है? ये स्मरण ही तो भजन है। अगर केवल नाम जप हो रहा है तो वो नाम जप है। भजन की संज्ञा ही नाम जप को तब मिलती है जब स्मरण पूर्वक नाम जप होता है, तभी वो भजन कहलाता है। तो उस लीला को अपने को विचारना होगा। प्रारंभ में भी जो
कीर्तन कर रहे हैं वो इसीलिए हैं कि सहजता रहे आगे, गाते गाते चित्त तन्मय हो जाए। और क्या उपाय है? चित्त तन्मय हो जाए, लोहा गर्म हो जाए, हृदय पिघल जाए। लोहा देर से गर्म होता है, कोई मोमबत्ती लगा दे लोहे के नीचे तो गर्म नहीं होता है, ज्यादा अग्नि से गर्म होता है, देर में गर्म होता है। पर लोहा गर्म हो जाए तो फिर बहुत देर तक गर्म रहता है। तो ये चित्त भी लोहे के जैसे ही है, ये लीला गान से, ये श्रवण से गर्म हो जाए, विरह में कुछ द्रवीभूत हो जाए, लीला का स्मरण बने। उस लीला का अनुमान करना होगा, भावना करनी होगी वो कैसा वृषभान भवन है, वहां की कैसी दीवार है, वहां का कैसा फर्श है, वहां के कैसे पर्दे हैं, कैसी शैया है। प्रिया जी का ध्यान तो पीछे, वो भानु भवन कैसा है, वहां की दीवार कैसी हैं, वहां की छतों पे लगे चंदुआ कैसे हैं, वहां के मणिदीप कैसे हैं, वहां के मणि जटित फर्श कैसे हैं, वृषभान जी का स्वरूप कैसा है, कीरति महारानी का स्वरूप कैसा है, श्री दामा जी कितने प्यारे हैं, सुबल भैया कितने प्यारे हैं। ये सब स्मरण साधक करता है, प्रयास करता है, साथ में नाम जप होता है। जितनी जितनी मात्रा में चित्त शुद्ध होता जाता है, उतनी उतनी मात्रा में रूप का प्रकाश हृदय में होता जाता है। और फिर बड़ी सहायता रहती है। फिर थोड़ी देर का कीर्तन भी एकदम लिफ्ट कर देगा ऊपर। थोड़ी देर का कीर्तन, थोड़ी देर नाम जप आपको तन्मय करने लग जाएगा, हमको तन्मय करने लग जाएगा। तो भावना उस लीला राज्य की करिए। अब थोड़ी प्रिया जी की मीठी मीठी बाल लीला गाएंगे, गाएंगे तो सही, पर मुख्य बात यही है कि चित्त जुड़ा रहे, आवेशित रहे चित्त। उन कीरति मैया के स्वरूप का दर्शन करिए, वृषभान जी के स्वरूप का दर्शन करिए, भानु भवन के स्वरूप का दर्शन करिए। और साधक को ऐसा भी नहीं मानना है कि अभी कोई वात्सल्य रस की चर्चा हो रही है, कीरति मैया और श्री जी की चर्चा हो रही है तो वो मेरे काम की नहीं है। ऐसा भी साधक को नहीं सोचना। जैसे सारी नदियां आके सिंधु में मिलती हैं, ऐसे सारे भाव आके अंततः मधुर रस में मिलते हैं। वात्सल्य भी आके मधुर में मिल जाता है। अभी प्रिया जी की श्रीदामा जी के साथ में लीला होगी तो वो उनका सख्य रस भी आके मधुर में मिल जाएगा। चारों ओर से तैयार होना पड़ता है एक साधक को। लीला स्मरण का द्वार तब खुलता है। तो ये बाल लीला की पहली झांकी है। थोड़ी भावना करिए। ऐसे तो संध्या का समय है ये, पर ये झांकी भोर की है, इसलिए आशावरी राग से उठाए। आज ये राग भी सहायता कर देते हैं। अभी भोर होने को है। ऐसे तो मैया बहुत जल्दी उठ जाती हैं, पर जब से प्रिया जी प्रकट हुई हैं तो फिर मैया नहीं देखती कि 4 बज गए कि 3 बज गए कि 6 बज गए। जब तक लाडली अंक में पौड़ी है तो मैया को नींद न भी आवे तो भी मैया सोई रहती है। अब मैं उठ जाऊं सवेरे, लाली उठ जाए तो ठीक नहीं है। तो इसलिए
कीरति मैया ने अपना संपूर्ण सुख प्रिया जी के सुख में ही समर्पित कर दिया है, तो वो प्रिया जी के सुख को ही देख के चलती हैं। कई बार छोटी सी लाली सोने में देर कर देती है तो कीरति मैया भी जागती रहती हैं, और कभी छोटी सी लाली देर से उठती है। और छोटे बालक तो संसार में भी आप देखें तो कई बार रात को जागेंगे, दिन भर सोएंगे। गोद का बालक प्राय ऐसा हो जाता है, रात में मैया बाबा को जगाएगा और दिन में सोएगा। तो फिर बालक को माँ बाप नहीं सुधारते कि दिन में सो रहा है, रात को जागेगा तो दिन में सोने मत दो, इसको जगाओ ना। माँ वैसे हो जाती है, कोई बात नहीं लाला, दिन में सो रहा है तो कोई बात नहीं, रात भर जागेगा तो कोई बात नहीं, मैं भी जाग लूंगी लाला के साथ, लाली के साथ। तो मैया इससे दुखी नहीं होती है, मैया इससे सुखी होती है। और एक माँ फिर जीवन भर इन बातों को याद भी रखती है, इसने बहुत जगाया मुझे, इस लाली ने मुझे बहुत जगाया, रात भर जागती थी। तो जब संसार की माँओं का ये हाल है तो उस करुणामयी की माँ की क्या दशा है, उसको हम कैसे व्यक्त करें, या कोई कैसे व्यक्त करे। तो ऐसे तो कीरति मैया भोर में उठती हैं, पर प्रिया जी प्रकट हुई हैं तो सब कुछ प्रिया जी के अनुसार चलता है। श्री दामा जी तो कुछ बड़े हो गए हैं, श्री दामा जी बड़े हैं श्री जी से, वे तो बड़े हो गए हैं, तो वो वृषभान बाबा के पास सोते हैं और भानु बाबा के साथ ही प्राय उठ जाते हैं। वो समझदार हो गए हैं, पर किशोरी तो अबोध हैं, उन्हें तो मैया चाहिए। तो मैया के सीने से लग के सोती हैं। देर रात तक जाने कब तक कीरति मैया उनको लोरी सुनाती रहती हैं, कब तक कहानी सुनाती रहती हैं। और श्री जी हाँ हाँ ऐसा करती रहती हैं। और फिर पता चला कि उठने के समय नींद आ गई श्री जी को, तो कीरति मैया भी कभी प्रिया जी के मुख में अपना पयोधर देके लेटी रहती हैं। ये सब भावना है, कहने को तो कहे पद कहेंगे ही, पर प्रस्तुति तो हो, चित्त की स्थिति तो हो, न तो केवल गान करके तो आगे बढ़ना नहीं, आस्वादन करना है। केवल गाना हमारा काम नहीं है, एक एक शब्द के साथ स्मरण बनना चाहिए। वही गुरु लोगों की आज्ञा है, वही गुरु लोग का दिया धन है। तो भावना करिए, भोर हुई नहीं है, भोर होने को है। देर तक किशोरी जी जागी थी और भोर होने को थी तो नींद आ गई, लाली को भी नींद आ गई और कीरति मैया को भी नींद आ गई। लेकिन आज कुछ उल्टा हो गया, श्री जी की नींद पहले खुल गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैया सो रही है और जो बालक है वो जाग गया, तो फिर वो बालक चेष्टा कर करके अपनी मैया को जगा दे। ऐसी झांकी आज की है। पहली झांकी यही हो रही है, कीरति मैया तो बेसुध पड़ी हैं और श्री जी जाग गई हैं और कुछ बोल रही हैं। मैया के तो कान तरसे, मेरा लाला कब बोले, मेरी लाली कब बोले। वहां नंद भवन में ये सुख यशोदा जी को नंद नंदन प्रदान कर रहे हैं और यहां कीरति मैया को प्रिया जी प्रदान कर रही हैं। क्या कह रही हैं सुनिए, समझिए। गाढ़ो दही देरी माँ, गाढ़ो दही देरी माँ,
जी उठ गई हैं, बोलना सीख रही हैं। तोतरी भाषा में कीरति मैया को कह रही हैं, मैया सोई है और छोटी सी लाली मचल रही है और मैया को कह रही है, गाड़ी दही देरी माँ, गाड़ी दही देरी माँ, भोर जागी लली राधा, भोर जागी लली राधा, भोर जागी लली राधा, भोर जागी लली राधा, कहत है ततुराय, कहत है ततुराय, गाड़ी दही देरी माय, गाड़ी दधी देरी माँ, मैया पौड़ रही है, लाली जाग गई है। अब मैया से क्या कह रही है, गाड़ी दही देरी माय। आहा, भोर लागी भूख राधा, भोर लागी भूख राधा, बालक को सवेरे सवेरे भूख लग जाए, इसलिए ठाकुर जी को उठाते ही सब में पहले भोग रखो। स्नान श्रृंगार जब होंगे होते रहेंगे, प्रभु को उठाते ही सब में पहले भोग चाहिए और काम पीछे। प्रभु को उत्थापन कराया, सब में पहले भोग धर दो। आप कहेंगे कि अभी सामग्री बनी नहीं रसोई में, तो दूध तो है, बोले ताजा नहीं आया तो कोई बात नहीं, रात का होगा। अलग से ठाकुर जी के लिए दूध रखिए, फ्रिज में रखा है, कोई बात नहीं, सवेरे गरम करके भोग धरिए। थोड़ी मेवा भोग धर दीजिए साथ में। कोई लड्डू मठरी बनाए हैं प्रभु के लिए अलग से अमनिया, तो वो धर दीजिए 2 लड्डू, पर उठते ही भोग चाहिए। भोर लागी भूख राधा, भोर लागी भूख राधा, कहत है तुतराय, कहत है तुतराय, गाड़ी दही देरी माय, गाड़ी दही देरी माँ, सोय रही कीरति जुरानी, सोय रही कीरति जुरानी, कीरति मैया सो रही हैं। सोय रही कीरति जुरानी, सोय रही कीरति जुरानी, मचल देती जगाय, मचल देती जगाय, कभी मैया के गले को हार खींच रही हैं, कभी आंचल खींच रही हैं, कभी मुख पे हाथ चला रही हैं, कभी कान के कुंडल पकड़ रही हैं। मचल देती जगाय, मचल देती जगाय, गाड़ी दही देरी माय, गाड़ी दही
किशोरी जी को भूख लगी है, किशोरी जी मचल रही हैं, अब मैया को जगा रही हैं। और जैसे छोटे छोटे हस्त कमल कीरति मैया को स्पर्श भये तो कीरति मैया के नेत्र खुले। और जो कीरति मैया ने प्रिया जी को देखा, जैसे कोई गहरी नींद में आंख खोले तो एकदम आंख नहीं खुलती, थोड़ी थोड़ी खुलती हैं, पूरा प्रकाश भी नहीं होता। तो प्रिया जी को देख रही हैं तो ये नहीं समझ पा रही कि भोर हो गई कि नहीं हो गई। क्यों नहीं समझ पा रही जानते हैं? सुनिए। लली मुख के चांदने में, 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 प्रात न जानो जा, प्रात न जानो जाए। भोर हो जाए उठे नहीं तो खिड़कियों से, भले खिड़की बंद है, पर्दा लगे हैं, फिर भी झिरी में से प्रकाश आवे तो पता चल जाए कि सवेरा हो गया। ठीक, लेकिन कीरति मैया को नहीं पता पड़ रहा। क्यों? क्योंकि जब से प्रिया जी प्रकट भई हैं, प्रिया जी के अंग से इतना प्रकाश निकले कि मैया को भूल हो जाए कि भोर भई कि नहीं भई। मैया के आंगन में निरंतर ही भोर बनी भई है, निरंतर ही प्रकाश है, मैया को खबर नहीं पड़े। ये प्रिया जी को स्वरूप है। जिसके हृदय में प्रिया जी के चरण को प्रकाश होए, प्रिया जी के रूप को प्रकाश होए, फिर उसके जीवन में अंधकार तो बाकी रहे नहीं, बलिहारी फिर उसके जीवन में प्रकाश ही रहे। लली मुख के चांदने में, लली मुख के चांदने में, प्रात न जानो जाए, प्रात न जायो जाए। गाड़ी दही दैरी माँ, गाड़ी दही दरी माँ। अब मैया को लगो भोर हो गई है, अरे लाली को भूख लग रही है, अरे मेरी लाली दही मांग रही है, गाड़ी रही मेरी लाडली दही मांग रही है। तो मैया जैसे बालक कोई किलोल की बात करे तो मैया तुरंत पूरी नहीं कर दे, क्योंकि तुरंत कहा हुई बात पूरी कर दी तो फिर कहेगी नहीं। जब बच्चा कोई किलोल की बात करे गोद का तो मैया बाबा और उलझे उससे, ताकि वो तोतरी भाषा में कुछ और कहे और आनंद आवे अलबल बात सुनने में। मैया कह रही लाली अभी तो भोर भई है, अभी अपनी मैया को दूध पीना, अभी गाड़ी दही नहीं दूंगी लाली को, अभी तू दूध पी ले, पीछे दही दूंगी लाली को। तो प्रिया जी क्या कह रही हैं? नाना श्री दामा जो जाग जई हैं, श्री दामा जो जाग जई है। मैया भैया तो अभी नहीं जागो ना, भैया तो सो रहे हो अभी। बोले मैया श्री दामा जो जाग जई हैं, श्री दामा जो जाग जई है। लई हैं सब डहका, लही है सब दहका। मैया सबरी दई सीदामा भैया पी जाएगो तो गाड़ी दही दैरी माँ, गाड़ी दही दरी माँ।
गाड़ी दही दरी माँ, गाड़ी दही दरी माँ। सुन के मैया राजी हो गई। किशोरी जी को गोद में लेके उठायो और कहा, बोली, खेलो आंगन लाडली तैं, खेलो आंगन लाडली तैं। छोटी सी किशोरी जी को उतार दियो, लाली तू खेल, मैं लाऊं बेगी बना, मैं लाऊं बेगी बना। गाड़ी दही दरी माँ, गाड़ी दही दरी माँ। प्रिया जी को नीचे उतारो और कहा, लाली तू खेल में अभी आई। प्रिया जी ने मैया का आंचल पकड़ो है और पीछे पीछे कीरति मैया के जाने लगी। कीरति मैया रसोई में पहुंची तो पीछे पीछे श्री जी भी पहुंची। मैया ने देख लिया, पाएगी मानेगी नहीं, तो मैया ने कहा कि ओ रस भरी रस पगी मठरी दई हाथ में, रस पगी मठरी दही हाथ में। सीधे सीधे दही नहीं दई, पहले मठरी दई। रस पगी मठरी दई हाथ में, रस पगी मठरी दही हाथ में। और फिर दही जुपान करा, फिर दही जुपान करा। गाड़ी दही दरी माँ, गाड़ी दही दरी माँ। निरखी निरखी वृषभानु कीरति, निरखी निरखी वृषभानु कीरति। इतनी देर में वृषभानु बाबा आ गए। जब छोटी सी लाली की बोलने की आवाज आ रही और देखी मैया बेटी की बढ़िया लीला चल रही है। बस जैसे प्रिया जी के एक हाथ में मठरी और एक हाथ में दही को पात्र, वृषभान बाबा तो बलिहार हो। निरखी निरखी वृषभान कीरति, निरखी निरखी वृषभानु कीरति। बार बार बलि जा, बार बार बलि जा। गाड़ी दही दरी माँ, गाड़ी दही दरी माँ। भोर लागी भूख राधा, भोर लागी भूख राधा। कहत है ततुरा, कहत है अतुरा। गाड़ी दही दरी माँ, गाड़ी दही दरी माँ। क्या कहना। ये सब झांकी हैं, ये झांकी है। ऐसी जाने कितनी झांकी हैं। ब्रज रसिकों ने झांकी देखी और व्यक्त करी। तो प्रिया जी सवेरे उठ के मैया से मांगे, कीरति मैया प्रदान करें, फिर लाली को स्नान करावे, गोद में लेके बैठ जाएं और कहा कहें
बहुत लाड़ आवे छोटी सी लाली पे, मैया क्या कहे, अरी राधा तो जन्मते मोघर भयो तीरथ। हरि राधा तो जन्मते मोघर भयो तीरथ। वृंदावन में रसिक हुए चाचा श्री वृंदावन दास जी महाराज, ये उनकी वाणी है। कीरति मैया क्या कह रही हैं किशोरी जी को, अरी राधा तो जन्मते मोघर भयो तीरथ। हरि राधा तो जन्मते मोघर भयो तीरथ। अरी लाडली, तेरे प्रगट होवे से मेरो घर तीरथ बन गयो। अब छोटी सी किशोरी जी, उनको ये नहीं पता कि तीरथ कौन से कहें। छोटी सी किशोरी जी को ये नहीं पता कि तीरथ कौन से कहें। मैया से कहे, मैया तीरथ कौन से कहें। मैया कहे, खोजत आवे महामुनि, खोजत आवे महामुनि, तो तात नगर पथ, तो तात नगर पथ। अरे लाली, तीर्थ वासों कहें जहां देवता रहें, तीर्थ वासों कहें जहां ऋषि मुनि रहें। अरे लाली, जब से तू मेरे घर आई, मेरा तो घर तीर्थ हो गयो। मैया कैसे तीर्थ हो गयो? अरे आए दिन कोई ना कोई देवता मेरे दरवाजे पे ठाड़ो रहे, मैं तो पहचानू भी नहीं। ब्रज की लुगाई कहें देवताओं की छाया ना पड़े, मैं देखूं जो दरवाजे पे आवे वहां की छाया ना पड़े, वाके चरण न छपे। सब कह रही हैं जब से तेरे घर राधा प्रकट भई है कीरति, तब से देवता आ रहे तेरे द्वार पे, बड़े बड़े ऋषि। मेरी तो इतनी उम्र हो गई लाली, मैंने ऐसे ऋषि मुनि नाए देखे। कैसे कैसे तेजस्वी मुनि, ऐसे ऐसे बड़े जटाजूट, ऐसो ऐसो तेजस्वी स्वरूप, सब आए के दरवाजे पे बैठ जाएं। तेरे जन्मते पहले तो इतने साधु संत नहीं आयो करते, और दरवाजे पे बैठ के मोते रोटी मांगे। अब इतने बड़े महात्माओं को मैं रोटी दूं? मैं उन महात्माओं से कहूं मैं गोबर को चौका लगाए दूं, अभी लाली के बाबा आएंगे अपरस में पवामेंगे। तो बड़े बड़े महात्मा मोते कहा कहें, अरे घर की जो रोटी बची होए सोई दे दे। घर की बची रोटी मांगे इतने बड़े बड़े महात्मा, क्यों मांगे? मैं कह दूं कि ना है, बची रोटी महात्माओं को छोड़ दूंगी, महात्माओं के लिए तो न्यारो चून मार के रोटी बनाऊंगी। तो कहा कहें, या लाली को बचो भयो कोई प्रसाद होएगो सो दे दे। अब बता, मैं अपनी लाली को बचो भयो झूठो भयो इतने बड़े बड़े महात्मान को दे दूं, मेरी लाली को अनिष्ट नाय होएगो, तो मैं तो नाय दूं अपनी लाली को बचो भयो। अपनी लाली को बचो भयो तो मैं पाऊं, बड़े बड़े महात्मान को कैसे दे दूं? पर महात्मा रोवे लग जाए मेरे दरवाजे पर कि हमें अपनी लाली को बचो भयो दे दे। जो कछु पड़ो होए, कोई पुआ होए, मठरी होए, रोटी होए, लड़ुआ होए, कछु होए, जब मैं मना कर दूं महात्मान को झूठी सामग्री देंगे। कहा वो इतने बड़े बड़े तेजस्वी महात्मा, लाडली वे महात्मा रोवे लग जाएं। अब मुझ पे रोते भी नहीं देखे जाएं। मैं मना कर दूं महाराज मैं झूठो तो दूंगी नहीं, बचो भयो तो दूंगी नहीं महात्मान को। तो लाडली
वे महात्मा दरवाजे पे लौटवे लग जाएं, दरवाजे की रज लेके अपने माथे पे से लगावे लग जाएं। मैं कहा कहूं, अरी राधा तो जन्मते मोघर भयो तीरथ। हरि राधा तो जन्मते मोघर भयो तीरथ। खोजत आवे महामुनि तो तात नगर पथ। खोजत आवे महामुनि तो तात नगर पथ। कोउ कहे सुता सुलक्षणी, कोउ कहे निगम गथ। को कहे सुता सुलक्षणी, कोउ कहे निगम। मैं महात्मान से पूछूं, महाराज मेरे घर लाली प्रकट भई है, कछु लाली के बारे में बताओ, या को भविष्य बताओ, या आगे के जीवन के बारे में बताओ। तो महात्मा कहा कहे जाने, कोई कहे सुता सुलक्षणी, कोई कहे निगम गथ। निगम गथ कौन ते कहे मैया? अरे निगम कहे वेदन को और गथ कहे ग्रंथि को। वे महात्मा कहे तेरे घर तो वेद की ग्रंथि ने जन्म लिया है। वेद की ग्रंथि कहा होए? अरे लाली मैं गंवार कहा जानू, मैंने तो ऐसे समझी जैसे लोग पैसा गांठ में बांधे, जो अमूल्य चीज होए, जो अमूल्य नहीं होए वाको तो खुलो छोड़ दें, और जो अमूल्य वस्तु हो इसको गांठ में बांधे। पहले लोग पैसा गांठ में बांधते तो गांठ के भीतर माने तिजोरी में ताले में अमूल्य वस्तु धरी जाए, तो वो कहे तेरी लाली निगमगत है। निगमगत माने कि वेदों ने जा तत्व को गांठ में बांध के छुपा के रखो, वो लाली तेरे घर आई है। अब मैं कहा जानू महात्मान की बात। कोउ कहे सुता सुलक्षणी, कोउ कहे निगम गथ। को कहे सुता सुलक्षणी, को कहे निगम गथ। अरी राधा तो जन्मते, हरि राधा तो जन्म दे मोघर भयो तीरथ। मोघर भयो तीरथ। कहा कहूं और कहा कहूं लाली, मेहर सगाई हित बड़े नित नए मनोरथ। मेहर सगाई हित बड़े नित नए मनोरथ। कहा कहूं, वो नंद गांव में जो रहे ना जसोदा जी, नंद जी मत पूछे लाली, रोज काऊ ना काऊ के हाथ न्योतो भेज दें। मैया कहा कहें, यही कहें सगाई कब कर रहे हो, सगाई कब कर रहे हो, सगाई कब कर रहे। अरे इतनी छोटी सी लाली की कोई सगाई की बात करे कहा। मेहर सगाई हित बड़े नित नए मनोरथ। महल सगाई हित बड़े नित नए मनोरथ। अरी राधा तो जन्मते, हरि राधा तो जन्मते मेरो घर भयो तीरथ। मेरो घर भयो तीरथ। अच्छा मैया सगाई कौन ते कहें? अरे लाली मैं कहा बताऊं सगाई कौन ते कहें।
तो मैया तू सगाई करे क्यों ना? अरे कैसे कर दूं? बरकारो बरनी जुगोरी, बरकारो बरनी जुगोरी। ऐसे कैसे करूंगी? देख समझ के करूंगी। इतने कारे बरसे कैसे? सोच समझ के करूंगी। बरकारो बरनी जुगोरी, बरकारो बरनी जुगोरी। दियो जु अपुहत, जियो जु अपहत। अरी राधा तो जन्मते मोघर भयो तीरथ। अरी राधा जन्मते मोघर भयो तीरथ। वृंदावन हित रूप फल दिया, वृंदावन हित रूप फल दिया। आखिर में वृंदावन दास जी कहें, वृंदावन हित रूप फल दिया, वृंदावन हित रूप फल दियो। दई जथारथ, दई जथारथ। मुझे कोटि कोटि जन्म की तपस्या को फल मिल गया, मोकू ब्रजवास को फल मिल गयो, गैया की सेवा को फल मिल गयो, यमुना जी स्नान को फल मिल गयो, मुझे सबको फल मिल गयो। वृंदावन हित रूप फल दियो, दई जथारथ। अरी राधा तो जन्म ते मो घर भयो तीरथ, मेरो घर तीरथ हो गयो। कैसी सुंदर सुंदर लीला हो रही है।